कैकई आ जाती है। कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। बोले मुझे क्या मतलब, कोई रखे या ना रखे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत में उठे तो उठे, क्या मतलब, तू बस प्रसन्न रहे ना राम, ये मैं चाहती है। इसलिए मांग, तेरी बदनामी भी होगी भैया। बोले हमें बदनामी भी स्वीकार है, दुत्कारी जाओगी दुनिया में, कोई बात नहीं, तुम प्रसन्न होगे ना, बस मेरे लिए यही प्रसन्नता है। राम जी ने कह दिया माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूं उसके बाद हो सकता है तुझे विधवा का जीवन भी देखना पड़े। अब कोई भारतीय नारी के लिए सबसे बड़ा दुख है वैदत्व जीवन, इससे बड़ा दुख वो नमक के संग खा सकती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख है वैदत्व जीवन। कहीं के आंसू आ गए, ऐसा क्या मांग रहा है कि मुझे विधवा का जीवन देखना पड़ेगा। फिर कह गई दृढ़ हो गई, और राम जी से विवाह होने के बाद जब मैं वापस अयोध्या आऊं और अयोध्या में मेरे राजकाज की तैयारी होने लगेगी, जब तुझे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना हो, पर मेरा राम मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर हो जाए, ये कैकई कभी सहन नहीं कर पाएगी। कह दे कि तू विनोद कर रहा है, तू मजाक कर रहा है। नहीं माँ, ये सत्य है और ये केवल तुम कर सकती हो। फिर हृदय में पत्थर रख के कैकई ने वो 14 वर्ष का वनवास मांगा, जो संसार में दुत्कारी गई। अरे इससे बड़ा दुख और क्या होगा, जिस भरत ने जो है प्रतिज्ञा कर ली कि कैकई तेरी प्रतिज्ञा तो हो गई, अब मेरी प्रतिज्ञा सुन ले, ये भरत आज के बाद तुझे कभी मां नहीं कहेगा। इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है जीवन कि अपना बेटा ही मां नहीं कह रहा है। समुद्र मंथन जब हुआ ना, विष निकला, तो विष को कौन पी गए थे, बोलो? शंकर जी, महादेव पिए थे ना विष को। तो यहां भी जब रामचरित का मंथन हुआ है तो उसमें से विष निकला है, उस विष को कैकई ने पिया है, जो समाज के नजरों में दुत्कारी गई। तो इसलिए कैकई बड़ा प्रेम करती। आज समय आया और मांग लिया 14 वर्ष रावण वनवास। राम जी जब रावण ले जाने लगा तो मार्ग में जटायु मिलते हैं, जटायु रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण अपने चंद्र हाथ से उनके पंख काट देता है। जटायु जी जमीन पर गिर पड़ते हैं और इधर राम जी सीता का अन्वेषण करते हुए आ रहे हैं। हे खबर कहे मुझे सैनी, तुम देखी सीता मेरे नैने। सबसे पूछ रहे, खग से, मृग से, पत्तों से, पातों से, वृक्षों से, पशुओं से सीता को देखा क्या? तो इस प्रकार आगे चलने लगे। मार्ग में जटायु जी मिले। जटायु जी को ऊर्ध्व गति प्रदान करने के बाद भगवान श्री राम व्यतीत मैत्री हुई है और वही सुग्रीव से मैत्री कराई गई है, और यही से हनुमान जी को लंका की ओर कूच करना प्रारंभ किया, लंका का दहन किया है, सीता जी का पता लगाया है। देवी भागवत में लिखा है, सीता जी जो है ना, ये पूर्व जन्म निवै देही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ते सुचस्मिता। ये देवी भागवत का श्लोक है कि पूर्व काल में वैदेही एक तपस्विनी कन्या थी, ये जानकी थी, और उसी वन में रावण ने जब इनको तप करते हुए देखा तो पत्नी बनाने का आग्रह किया था। तो मना करने पर रावण ने उनके केश पकड़े थे और तब उस कन्या ने शरीर त्यागने से पहले रावण को श्राप दिया था कि हे दुष्ट, मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बन के इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के आऊंगी। ये उस कन्या ने श्राप दिया था। ये देवी भागवत की चर्चा है। सेयम रमास संभू, लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ये सीता, इसी के कारण भगवान राम ने रावण का वध किया। आगे जाकर के सुग्रीव से मैत्री हुई है, हनुमान जी ने लंका दहन किया है, सीता जी का पता लगा है। सारी वानरी सेना ने
कूच करना प्रारंभ कर दिया है। सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर राम जी ने आचार्य लोगों की कथनानुसार पीठम कृत्वा समिस्थान संस्थाप्य जगदम्बिकाम, देवी भागवत जी कहती है। थोड़ा रामचरितमानस और देवी भागवत में अंतर है। यहाँ लिखा है कि पीठम कृत्वा समिस्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम उपावासान्नमेवत्वं कुरु राम विधानतः। तब जाकर के ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने कहा